गंगू, कालू, वासु और मोती के अलावा बाकी तमाम कैदी दैबल से चंद कोस दूर एक गैर आबाद मुकाम पर उतार दिए गए। गंगू अबुल हसन का सुराग लगाने का बेड़ा उठा चुका था, इसलिए उसने एक गुजराती ताजर के भेस में अपने बाकी साथियों के हमरा दैबल की बंदरगाह पर उतरने का फैसला किया। जयराम इस मुहिम में गंगू की मदद करने का वादा कर चुका था, ताहम इसने ज़ुबैर को बार बार ये यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि हुकूमत सिंध ऐसा नहीं कर सकती कि अगर अबुल हसन का जहाज़ दैबल के आसपास लूटा गया है तो दैबल के हाकम और राजा को यकीनन इसकी खबर नहीं होगी। ज़ुबैर ने जवाब दिया, मुझे खुद ये शुबा नहीं, लेकिन मैं नाहीद के शुबहात दूर करना चाहता हूँ। शाम से कुछ देर पहले ये जहाज़ दैबल की बंदरगाह पर लंगरअंदाज हुए। माया देवी ने तमाम अरब औरतों को अपने घर ले जाने पर इसरार किया। जयराम ने तमाम मलाहों को दावत दी, लेकिन गंगू ने दिलीप सिंह के कान में कुछ कहा और इसने जयराम को मशवरा दिया, आप कई माह बाद दैबल वापस जा रहे हैं, मुमकिन है आपकी जाए यहाँ पर किसी और का कब्जा हो, तो ये भी मुमकिन है कि दैबल का हाकम इन्हें शहर में जाने की इजाज़त देने में कोई उज़र पेश करे। जयराम ने जवाब दिया, इसे क्या उज़र हो सकता है, वो खुद आपका मेज़बान बनने पर इसरार करेगा। अगर आप मेरी मदद ना करते तो काठियावाड़ की बेशकीमत तहाइफ राजा के पास ना पहुँच सकते। अब तो राजा पर भी आपका हक है। ज़ुबैर ने जवाब दिया, अब शहर के गवर्नर से मिलाएं, फिर हमें आपके साथ चलने में कोई इतराज़ ना होगा। माया देवी ने कहा, भैया आप जाएं, अगर आपके मुकाम पर कोई और काबिज़ हुआ तो ये बहुत बुरी बात होगी। आप मेहमानों को ठहरने का इंतज़ाम करें, मैं इतनी देर में बहन नाहीद के पास ठहरूंगी। जयराम ने बंदरगाह से एक आदमी को बुलाकर उसे तहाइफ का संदूक उठाने का हुक्म दिया और सीधा दैबल के गवर्नर प्रताप राय के महल में चला गया। प्रताप राय ने काठियावाड़ के तहाइफ के जिक्र के सिवा इसकी बाकी सरगेश्त बेतवज्जी से सुनी, लेकिन जब इसने ये बताया कि इसे डाकुओं से बचाकर यहाँ पहुँचाने वाले सरनदीप के जहाज़ हैं तो इसने चौंक कर सवाल किया, क्या ये जहाज़ वही तो नहीं जिस पर सरनदीप के राजा ने अरबों को हाथी भेजे हैं? हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? ये मैं बाद में बताऊँगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। इस पर अरब बच्चे और औरतें भी हैं? हाँ, ये जहाज़ बहरी डाकुओं के 2 जहाज़ों को डुबो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि वो अच्छी तरह मुसल्ले हैं। वो बंदरगाह से रवाना तो नहीं होंगे? नहीं, मैं मुसाफिरों को अपने पास 1-2 दिन मेहमान रखना चाहता हूँ। उन्होंने मुझ पर बहुत एहसान किया है। मैं आपसे ये पूछने आया था कि आपको इनके शहर में ठहरने पर कोई इतराज़ तो नहीं? इतराज़ नहीं, वो बाकी तमाम उम्र हमारे मेहमान रहेंगे। मैं महाराज से इनके जहाज़ लूटने और इन्हें गिरफ्तार करने की इजाज़त हासिल कर चुका हूँ। अगर इस महल पर बिजली भी गिर पड़ती तो भी शायद जयराम इस कदर बदहवास न होता। वो एक लम्हे के लिए बेजान मुजस्मे की तरह बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा। बिलाखिर इसने संभल कर कहा, आप मजाक करते हैं? प्रताप राय ने ज़रा तल्ख लहजे में जवाब दिया, मैं बच्चों के साथ मजाक करने का आदी नहीं। हमें सिंधी ताजरों से इन जहाज़ों की आमद की इतला मिल गई थी और महाराज का हुक्म यही है कि इन जहाज़ों को छीन लिया जाए। महाराज तहाइफ का ये संदूक देखने से ज़्यादा इस बात पर खुश होंगे कि आप मालो पता से भरे हुए 2 जहाज़ यहाँ ले आए हैं। जयराम ने चिल्लाकर कहा, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। वो मेरे मेहमान हैं, वो मेरे दोस्त और मोहसिन हैं। प्रताप राय ने डांट कर कहा, होश से बात करो, तुम्हें मालूम नहीं तुम कहाँ खड़े हो? जयराम ने कहा, यह इंसानियत के खिलाफ है। तुम एक ऐसी कौम की दुश्मनी मोल लोगे जो सिंध जैसी कई सल्तनतें पाँव तले रोन चुकी है। महाराज को इस किस्म का मशवरा देने वालों ने इनके साथ अच्छा नहीं किया। मैं जाता हूँ। मेहमान की रक्षा एक राजपूत का धर्म है। राजा के बागी होकर तुम कहीं नहीं जा सकते। ये कहते हुए प्रताप राय ने पहरेदार को आवाज़ दी और आन की आन में 4 सिपाहियों ने नंगी तलवारों से इसके गिर्द घेरा डाल दिया। जयराम को अपनी तलवार बेनयाम करने का मौका न मिला। प्रताप राय ने कहा, तुम्हें कुछ देर मेरी कैद में रहना पड़ेगा। बंदरगाह से वापस आकर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। कल तुम्हें महाराज के पास रवाना कर दिया जाएगा। अगर तुम अपने मेहमानों की जान बख्शी करवा सको तो मैं इन्हें रिहा कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मैं राजा के हुक्म से सरताबी नहीं कर सकता। सिपाहियों ने जयराम को महल की एक कोठरी में बंद कर दिया। जयराम दरवाजे को धक्के देने, दीवारों से सर पटकने और शोर मचाने के बाद खामोश होकर बैठ गया। उसे अपनी बहन का ख्याल आया और वो फिर उठकर दरवाजे से टकरे मारने लगा। इसने तलवार निकाली, लेकिन मजबूत कुवार पर चंद दरबे लगाने के बाद वो भी टूट गई। इसने टूटे हुए फाल की नोक उठाकर अपने सीने में खोंपने का इरादा किया, लेकिन किसी ख्याल ने इसका हाथ रोक लिया और वह उठकर बेकरारी से कोठरी में टहलने लगा। फिर उसे एक ख्याल आया और इसने पहरादारों को आवाज़ें दी, उन्हें तरह तरह के लालच दिए, लेकिन किसी ने इसकी हाल पर तवज्जो न दी। इसने राजा के पास शिकायत करने की धमकियाँ दी, लेकिन जवाब में पहरादारों के कहके सुनाई दिए। जयराम के शहर से जाने से कुछ देर बाद गंगू और इसके 3 साथी शाम के धुंधलके में ज़ुबैर से रुखसत होकर शहर की तरफ रवाना हुए। शहर में दाखिल होते हुए इन्हें 15-20 सवार और इनके पीछे करीबन 150 पैदल सिपाही बंदरगाह का रुख करते हुए दिखाई दिए। गंगू का माथा ठनका और वह अपने साथियों के हमरा एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। सवार और पैदल गुजर गए तो गंगू ने अपने साथियों से कहा, शहर का सरदार मुसल्लह सिपाही लेकर बंदरगाह की तरफ जा रहा है। इनकी रफ्तार से यह जाहिर होता है कि इनकी नीयत ठीक नहीं, हमें वापस चलना चाहिए। कालू ने कहा, अगर वो वाकई किसी बुरी नीयत से जा रहे हैं तो हम लौट कर क्या कर सकते हैं? इन्हें तो जहाज़ों के लंगर उठाने और बादबान खोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए। गंगू ने कहा, अगर तुम मेरा साथ छोड़ना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं ज़रूर जाऊँगा। और वासु और मोती, अगर तुम भी चाहो तो जा सकते हो। इन दोनों ने एक जुबान होकर कहा, नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। कालू नादम सा होकर बोला, मैं भी आपके साथ हूँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? गंगू ने जवाब दिया, हम वहाँ पहुँच देखेंगे। मोती ने कहा, मालूम होता है जयराम अपने मुसनों को धोखा दिया है। गंगू ने जवाब दिया, हो सकता है, लेकिन अगर इसकी नीयत बुरी होती तो अपनी बहन को वहाँ छोड़कर क्यों जाता?
वासु ने कहा, यह समझना मुश्किल नहीं, वो अपनी बहन को इसलिए उनके पास छोड़ गया था कि उसके जाने के बाद बंदरगाह पर ठहरने का इरादा तब्दील ना कर दें। मेरा ख्याल है कि वो लड़की भी इस साजिश में शरीक थी। देखने में वो कितनी बोली बाली है। वो जहाज़ पर इस अरब लड़की को अपनी बहन कहा करती थी। कंगू ने कहा, और जयराम खालिद को छोटा भाई कहा करता था, और जब जुबैर बीमार था वो दिन रात इसके पास बैठा रहता था। झूठा, मक्कार, दगाबाज, काश वो मेरे हत्थे पड़ जाए। लेकिन वो लड़की, वो हमारे हाथ से ना जाए। उसे पकड़कर हम बहुत से काम निकाल सकते हैं। चलो जल्दी करो, ये बातों का वक्त नहीं। कंगू और इसके साथी पूरी रफ्तार से बंदरगाह की तरफ भागने लगे। अरब मलाह जहाज़ पर नमाज मगरिब अदा करने के बाद दुआ कर रहे थे कि दिलीप सिंह ने अपने जहाज़ से इनके जहाज़ पर पहुंचकर इन्हें बंदरगाह की तरफ मुतवज्जे किया। जुबैर और इसके साथी साहिल पर मुसल्लह सिपाही देखकर बहुत परेशान हुए। 4 आदमी एक कश्ती में सवार होकर जहाज़ पर पहुंचने और इनमें से एक ने सिंधी ज़बान में कहा, दैबल के हाकिम सरदार प्रताप राय आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। वो इन जहाज़ों के अफसरों से मिलना चाहते हैं। दिलीप सिंह ने प्रताप राय के पैगाम रसा से पूछा, लेकिन जयराम कहाँ है? इसने जवाब दिया, वो महाराज प्रताप राय से मिलकर आप लोगों की दावत का इंतजाम करने के लिए अपनी क़यामगाह पर चले गए हैं। महाराज खुद आपके इस्तकबाल के लिए आए हैं। दिलीप सिंह ने जुबैर से अरबी जुबान में कहा, यह जरूर कोई फरेब है, लेकिन हमारे लिए जाने के सिवा कोई चारा नहीं। जुबैर ने जवाब दिया, मैं खुद हैरान हूँ कि दैबल का हुक्मरान इतने सिपाही साथ लेकर क्यों आया है, लेकिन मुझे जयराम से फरेब की तवक्के नहीं। इसकी बहन इसी जहाज़ पर है। एलची ने फिर पूछा, मैं महाराज के पास क्या जवाब ले जाऊँ? जुबैर ने कहा, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। जुबैर और दिलीप सिंह कश्ती में सवार होकर साहिल पर पहुंचे। दिलीप सिंह प्रताप राय के सामने झुककर आदाब बजा लाया, लेकिन जुबैर की गर्दन में खाम न आने पर प्रताप राय ने कहा, तो तुम अरब के बाशिंदे हो, तुम में से किसी को बड़ों का अदब करना नहीं आता। दिलीप सिंह ने जवाब दिया, इनके मजहब में इंसान के आगे झुकना पाप है। प्रताप राय ने जवाब दिया, हमारे पास रहकर इसे इंसानों के सामने झुकना भी आ जाएगा। दिलीप सिंह ने पूछा, आपका मतलब? प्रताप राय ने जवाब दिया, कुछ नहीं। हमारे जहाज़ों पर क्या है? दिलीप सिंह ने कहा, जयराम ने आपको सब कुछ बता दिया होगा, अब हमसे क्यों पूछते हैं? जयराम ने जो कुछ बताया है अगर वो सही है तो ये जहाज़ यहाँ से नहीं जा सकते। जहाज़ यहाँ से नहीं जा सकते? वो क्यों? ये राजा का हुक्म है। दिलीप सिंह ने चारों तरफ देखा। जुबैर और इसके गिर्द मुसल्लह सिपाहियों का घेरा तंग हो चुका था। इसने अरबी जुबान में जुबैर को सूरत हाल से आगाह किया। जुबैर के समझने पर वो प्रताप राय से मुखातिब हुआ, ये सिंध के नादार मलाहों की कश्तियाँ नहीं जिन पर आप दस्त दराजी कर सकें, ये अरबों के जहाज़ हैं। इस पर इस कौम की बेटियां सवार हैं जो सरकशों और बागियों के मुकाबले में आंधी की तरह उठती हैं और बादल की तरह छा जाती हैं, जो आसमान से बिजलियां गिरती देखकर नहीं डरते, वो इनकी तलवारों से पनाह मांगते हैं। प्रताप राय ने गजबनाक होकर तलवार निकाल ली। दिलीप सिंह और जुबैर ने तलवारें खींचने की कोशिश की, लेकिन कई नंगी तलवारें और चमकते हुए नेज़ों ने इनके हाथ रोक लिए। प्रताप राय ने कहा, तुम सिंधी मालूम होते हो, लेकिन तुम्हारी रगों में किसी बुज़दिल, गद्दार और कमीने आदमी का खून है। दिलीप सिंह ने जवाब दिया, दुनिया में सबसे बड़ी गद्दारी और कमीनगी अपने मेहमानों को धोखा देना है, और मुझे ये कहने में बाग नहीं कि तुम। दिलीप सिंह का फिक्रा पूरा ना हुआ था कि प्रताप राय की तलवार की नोक इसके सीने में उतर गई और वह तिवरा कर ज़मीन पर गिर पड़ा। जुबैर ने झुककर उसे हाथों का सहारा दिया। इसने एक जर्जरी लेकर जुबैर की तरफ देखा और कहा, जुबैर, तुम्हारे साथ मेरा सफ़र ख़त्म हुआ। मैं दिल पर एक भारी बोझ लेकर जा रहा हूँ। मैं जहालत की गोद में पला। अबुल हसन ने मुझे इंसान बनाया और तुमने मेरे दिल में इस्लाम के लिए एक तड़प पैदा की, लेकिन नामालूम क्यों मैं अब तक अपनी ज़मीर की आवाज़ बुलंद करने से झिझकता रहा। मैं लोगों की नज़रों से छुपकर नमाज़ें पढ़ चुका हूँ, रोज़े रख चुका हूँ, लेकिन अपने मुसलमान होने का ऐलान करने से झिझकता रहा। अब मैं इरादा कर रहा था कि बसरा पहुंचकर मुसलमान होने का ऐलान करूंगा, लेकिन खुदा को यह मंजूर न था। मुझे नाहीद का अफसोस है। खुदा उसे बेरहम दुश्मनों के हाथों से बचाए। मेरे दोस्त, मुझे भूल ना जाना, मेरे लिए दुआ करना। दिलीप सिंह ने फिर एक जुर्जरी लेकर आंखें बंद की। चांद पर कलमा तौहीद दोहराया। इसकी आवाज़ खफीफ और मदम हो गई। होंठ कपकपाए, भींचे और एक दूसरे से अलहदा हो गए। बसरा के मुसाफिर की पथराई हुई आंखें किसी ऐसी मंजिल को देख रही थीं जिसके मुसाफिर वापस नहीं आते। दिलीप सिंह दायमी नींद की गोद में जा चुका था। जुबैर ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा और दिलीप सिंह का सर ज़मीन पर रखकर हकारत से प्रताप राय की तरफ देखने लगा। सिपाही कश्तियों पर सवार होकर तीर बरसाते हुए जहाज़ों का रुख कर रहे थे और जहाज़ों से तीरों का जवाब तीरों में आ रहा था। जुबैर के लिए फरार की तमाम राहें बंद थी। प्रताप राय के इशारे से 8-10 सिपाही इस पर पल पड़े और इसे रस्सियों से जकड़कर ज़मीन पर डाल दिया। जुबैर हसरत से अपने जहाज़ों की तरफ देख रहा था। जहाज़ पर नाहीद के अलावा दूसरी अरब औरतें भी मर्दों के शाना बशाना लड़ रही थी। हाशिम देर तक दूसरे बच्चों के साथ एक कोने में छुपकर ना बैठ सका और ऊपर आकर खालिद के करीब खड़ा हो गया और पूछने लगा, हमें कितनी बार बहरी डाकुओं से मुकाबला करना पड़ेगा? खालिद ने कमान में तीर चढ़ाते हुए मुड़ कर देखा। हाशिम के करीब माया देवी हैरान और शिशत खड़ी थी। इसने कहा, माया देवी, तुम हाशिम को नीचे ले जाओ। माया देवी हाशिम को उठा रही थी कि एक सुनसनाता हुआ तीर आया और हाशिम के सीने में पेवस्त हो गया। माया देवी ने भागकर उसे एक कोने में लटा दिया और तीर निकालने की कोशिश करने लगी। हाशिम एक हल्की सी आह और मामूली सी कपकपाहट के बाद ठंडा हो गया। माया देवी सिसकियां लेती हुई उठी, लेकिन पीछे से एक मजबूत हाथ की गिरफ्त में बेबस होकर रह गई। कौन? गंगू? इसने चांद की धीमी रोशनी में आंखें फाड़कर देखते हुए पूछा। हाँ, मैं हूँ। कालू, उठा लो इसे, अगर शोर में चाहे तो गला घूंट देना। कालू माया देवी को उठाकर जहाज़ की पिछली तरफ रस्सी की एक सीढ़ी से उतरकर एक कश्ती पर सवार हो गया। गंगू ने आगे बढ़कर खालिद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब मुकाबला करने से कुछ नहीं होगा। इनकी तादाद हमसे बहुत ज़्यादा है और अकब से भी 2 जहाज़ हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। मेरी कश्ती जहाज़ के पीछे खड़ी है, मैं तुम्हें और नाहिद को बचा सकता हूँ। खालिद ने बेपरवाही से जवाब दिया, हम अपने साथियों को छोड़कर नहीं जा सकते।
लेकिन तुम नहीं जानते कि वो तो लोग तुम्हारी बहन के साथ क्या सलूक करेंगे। लेकिन मैं जहाज़ की तमाम औरतों को अपनी बहनें समझता हूँ। अब जयराम की दगाबाजी से मुझे किसी पर इत्मीनान नहीं रहा। एक तीर नाहिद को लगा और वो पसली पर हाथ रख कर बैठ गई। खालिद ने आगे बढ़कर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन इसने कहा, मैं ठीक हूँ खालिद, तुम मेरी फिक्र ना करो। खालिद ने इसके इसरार के बावजूद उसे उठाकर हाशिम के करीब बैठा दिया। हाशिम की लाश देखकर नाहिद को अपना जख्म भूल गया। इसने हाशिम को झंझोड़ा आवाज़ें दी और इंतहाई करब की हालत में बोली, हाशिम तुम ऊपर क्यों आए? गंगू ने बेखबरी की हालत में नाहिद की पसली से तीर निकाल कर फेंक दिया और वासु से कहा, उसे उठा लो। वासु नाहिद को उठाने के लिए झुका, लेकिन खालिद ने आगे बढ़कर उसे पीछे धकेल दिया और कहा, तुम, जयराम और ये सिपाही मुख्तलिफ रास्तों से आए थे, लेकिन तुम सबका मकसद एक है। जाओ, हम तुम्हें एक दफ़ा माफ़ कर चुके हैं। गंगू ने कहा, बेटा अगर बातों के लिए वक्त होता मैं तुम्हारा शक दूर करने की कोशिश करता, लेकिन हम पर दुश्मन का घेरा तंग हो रहा है। अगर हमने चंद और लम्हात ज़ाया किए तो भागने के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। अफसोस मैं तुम्हें सोचने की मोहलत भी नहीं दे सकता। बेटी मुझे माफ़ करना। ये कहते हुए कंगू ने अचानक एक छोटा सा डंडा खालिद के सर पर दे मारा। खालिद लड़खड़ाया, लेकिन कंगू ने उठाकर उसे कंधे पर रख लिया। वासु ने नाहिद को उठा लिया और कंगू ने मोती से कहा, तुम ये कमाने उठा लो, ये हमें काम देंगी। हमलावर कमंदे डालकर जहाज़ों पर सवार हो रहे थे और तीरों की लड़ाई तलवारों की लड़ाई में तब्दील हो चुकी थी। इस हंगामे में किसी को नाहिद, खालिद और मायादेव के अगवा किए जाने का पता न चला। जब तक ये लोग कश्ती पर सवार हुए, चंद कश्तियाँ अकब सभी जहाज़ों के करीब पहुंच चुकी थीं। कंगू और इसके साथियों ने सिंधी ज़बान में हाउ हू करके हमलावरों को शक न होने दिया और बचते बचाते जहाज़ों से एक तरफ निकल गए। कंगू के कहने पर मायादेवी ने अपना दुपट्टा फाड़कर नाहिद के जख्म पट्टी पर बांध दिया। खालिद को अपने साथ देकर अब उसे ये भी ख्याल न था कि वो कहाँ जा रही है। कंगू पानी से कपड़े भिगोकर खालिद के माथे पर रख रहा था और मायादेवी को वो शख्स जो चंद लम्हे पेशतर एक बदतरीन दुश्मन की सूरत में नमूदार हुआ था, एक गमगुसार नजर आ रहा था। कश्ती खतरे की हद से दूर आ चुकी थी और माया कंगू से हमकलाम ना होने का इरादा करने के बावजूद बार बार ये पूछ रही थी, इसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई? ये कैसे बेहोश हुआ? नाहिद इंतहाई रंजो मलाल की वजह से किसी से हमकलाम ना हुई। तशवीश की हालत में अपने भाई की तरफ देखती और जब कंगू ये कहता, बेटी तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे भाई को भी होश आ जाएगा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं समंदर के देवता की कसम खाता हूँ, तो नाहिद खून के घूंट पीकर रह जाती। फिर वो मायादेवी से मुखातिब हुआ, माया तुम एक राजपूत लड़की हो, राजपूत झूठी कस्में नहीं खाते। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हें ये शक था कि तुम्हारा भाई इन लोगों को धोखा देगा? नहीं नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं है। मैं भगवान की कसम खाती हूँ, और अगर ये साबित हो गया तो मैं कुएं में छलांग लगा दूंगी, आग में जल जाऊंगी, अपना गला अपने हाथों से गूंद डालूंगी। भगवान के लिए ऐसा ना कहो। मायादेवी की हिचकियों ने नाहिद को मुतासिर किया और इसने कहा, माया तुम इन बातों की परवाह ना करो, मुझे तुम पर यकीन है। अगर तुम्हारे भाई ने हमारे साथ धोखा भी किया है तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर? मैं फिर कहती हूँ, मेरा भाई ऐसा नहीं है, इसकी रगों में एक राजपूत का खून है, वो इस कदर एहसान फरामोश नहीं हो सकता। नाहिद ने कहा, इस वक्त हमारा दुश्मन वो है जिसने हमें ज़बरदस्ती जहाज़ से उतारा है और हमें किसी नामालूम जगह पर ले जा रहा है। कंगू ने कहा, बेटी काश मैं तमाम बच्चों और औरतों को अपने साथ ला सकता, लेकिन इस कश्ती पर सिर्फ इतनी सवारियों की जगह थी। तुम जवान हो और मैं तुम्हें एक बेरहम दुश्मन के हाथों से बचाना चाहता हूँ, और माया देवी तुम शायद बाकी सबको बचा सको। मैं तुम्हारी आज़ादी के बदले बाकी लोगों को आज़ाद करवाना चाहता हूँ। खालिद ने होश में आकर आंखें खोली और हैरान होकर सबकी तरफ देखा। गुज़श्ता वाक़यात याद आए तो वो उठ कर बैठ गया और दुखते सर पर हाथ रखते हुए बोला, हमारा जहाज़ कहाँ है? हम कहाँ हैं? कंगू जालिम, दगाबाज, फरेबी, तुमने हमारे साथ ये सलूक क्यों किया? वो क्या कहेंगे? तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? कंगू ने ठंडे दिल से जवाब दिया, खालिद ये मेरी उम्र में पहला मौका है कि मुझे किसी की गाली पर गुस्सा नहीं आया। तुम मुझे जो जी में आए कहो, लेकिन मैंने बुरा नहीं किया। मैं सिर्फ माया को लेने आया था, लेकिन तुम्हारी बहन को जख्मी देखकर ये गवारा ना कर सका कि उसे दुश्मन के रहम पर छोड़ दूं। खालिद ने हकारत से माया देवी की तरफ देखते हुए कहा, मैं अब समझा। जयराम ने एक तरफ से हम पर हमले के लिए सिपाही भेज दिए और दूसरी तरफ से तुम्हें माया देवी को लेने के लिए भेज दिया। इसका मतलब यह है कि लुटेरों के सरदार तुम ना थे, जयराम था। तुम दुरुस्त कहते हो, लेकिन मैं तौबा कर चुका हूँ और जयराम ने तौबा नहीं की। मुमकिन है वो अपनी बहन की खबर सुनने के बाद तौबा करे, तो तुम हमें इसके पास नहीं ले जा रहे। तुम देख सकते हो बंदरगाह किस तरफ है और हम किस तरफ जा रहे हैं, तो तुम हमें कहाँ ले जाओगे? किसी ऐसी जगह जहाँ राजा के सिपाही ना पहुँच सके। खालिद ने कहा, अगर तुम्हारी नीयत बुरी नहीं तो हमें अपने साथियों के पास छोड़ाओ। कंगू ने कहा, तुम्हारे साथी थोड़ी देर में दैबल के कैद खाने में होंगे, तुम कैद होने की बजाय कैद से बाहर इनकी ज़्यादा मदद कर सकते हो। खालिद ने कदरे उम्मीद होकर पूछा, तुम सचमुच उनकी मदद करना चाहते हो? कंगू ने जवाब दिया, बेटा मुझे तुमसे झूठ बोलने की ज़रूरत ना थी। अगर मैं तुम्हारा दुश्मन होता तो यकीनन इस कदर ठंडे दिल से ये गालियाँ ना सुनता। अगले दिन ये कश्ती दरिया सिंध के दुहाने पर पहुँच गई। कंगू को अपने साथी मछलियाँ पकड़ते हुए मिल गए।